आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 का विज्ञान पाठ 10 लेकर आया हूं, जिसमें चर्चा करेंगे हम गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसके पहले हम लोगों ने गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं का वर्णन किया था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अवतल दर्पण के लिए हम चर्चा करेंगे, तो हम बताते हैं कि क्या संबंध होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या संबंध। तो यहाँ पे एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है, फोकस P F है और वक्रता केंद्र C है, और मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AM डाली जाती है और दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ये रही परावर्तित किरण, और एक अभिलंब जो है वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो हम अब यहाँ पे प्रूव करेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण जो होता है आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच का कोण जो होता है परावर्तन कोण कहलाता है। तो हम परावर्तन कोण के नियम से पढ़ चुके हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण AMC बराबर कोण FMC। क्यों बराबर है? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से बराबर हुआ। ये समीकरण एक कर लेंगे, ठीक। और दूसरा ये है कि ये AM लाइन जो है इस मुख्य अक्ष के समांतर है, अर्थात AM समांतर CP। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, एक तिर्यक रेखा जो है अभिलंब है, जिससे ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण होंगे और आपस में क्या होंगे? बराबर। इसलिए कोण AMC बराबर हो जाएगा कोण MCF हो जाएगा, MCF। ये होगा एकांतर कोण। क्यों है? एकांतर कोण है। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा? कोण AMC बराबर FMC है और कोण AMC बराबर MCF है। अतः ये हो जाएगा आपका कोण FMC बराबर हो जाएगा कोण MCF हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद चूंकि ये दोनों कोण त्रिभुज के अंदर है, ये जो है FMC है और ये MCF है, दोनों कोण बराबर हैं किसी त्रिभुज में, उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः FMC के सामने की भुजा जो है CF है और MCF के सामने की भुजा जो है FM है, FM। क्योंकि समान कोण के सम्मुख भुजा है, तो CF बराबर FL हो गया। अब इसके बाद यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो M जो है P के पास हो जाएगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु M बिंदु P के पास होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि FM बराबर FP कह सकते हैं। तो फिर ये मान हम FM बराबर FP यहाँ पे रखेंगे, तो अतः CF बराबर हो जाएगा हमारा FP हो जाएगा, FP। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे? दोनों पक्षों में FP जोड़ देंगे, FP जोड़ लेंगे, तो CF प्लस FP बराबर FP प्लस FP। तो CF और FP जोड़ेंगे तो फिगर में मिल रहा है CF प्लस FP बराबर CP।
यानी इसके बराबर हम लिख लेंगे सी पी। ये हमारा कहाँ से है, चित्र से मिल रहा है कि सी एफ बराबर सी एफ प्लस पी एफ पी बराबर सी पी, और एफ पी क्या हो जाएगा, 2 एफ हो जाएगा। और वक्रता सी जो है वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं आर से, यानी आर हो गया। और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को जो है फोकस दूरी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो गया 2f। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि f बराबर r/2, अर्थात फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे में 2। इस प्रकार हमने प्रूव किया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम आप लोगों को अवतल दर्पण के लिए बताया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी यही संबंध आता है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे में 2 आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी गोली दर्पण के लिए उसकी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब इस पे कुछ हम न्यूमेरिकल का चर्चा करेंगे, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे इस पे न्यूमेरिकल आते हैं और किस प्रकार हम लगाते हैं, ठीक है। तो फिर हम एक न्यूमेरिकल आपको आंखिक प्रश्न देते हैं, तो आप लोग देखिए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, ठीक। तो इसका हल हम करेंगे। तो हमने अभी प्रूव किया था कि वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होती है, आधी होती है। तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे में 2। तो वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी है, 40 बटे में 2 से भाग दे देंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस प्रकार हम किसी भी दर्पण, चाहे वह अवतल हो या उत्तल हो, उसकी अगर वक्रता त्रिज्या दी है तो हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं, या फोकस दूरी दिया है तो वक्रता त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा आंकिक है कि इसमें जो है फोकस दूरी दी गई है, एक किसी दर्पण की फोकस दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ठीक। तो यहाँ पे हमारे क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो वक्रता त्रिज्या बराबर होता है, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। इस प्रकार 2 गुणे फोकस दूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, गुणा कर लेंगे तो 28 सेंटीमीटर ये हो जाएगी हमारी वक्रता त्रिज्या। तो इस प्रकार हम जो है किसी भी दर्पण के लिए जो है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध जो है ज्ञात करके हम उनकी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं और वक्रता त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर वक्रता त्रिज्या ज्ञात है तो फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं, और फोकस दूरी ज्ञात है तो वक्रता त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अब अगले दिन हम फिर